अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इसको करने से पहले ना कुछ मेन मेन वर्ड्स हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसको बाद में ओवरऑल टॉपिक को भी गो थ्रू करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, या फिर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक बाथ या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स किसको बोलते हैं। अगेन वही आ गया, इलेक्ट्रोड्स के आगे दो टाइप्स होती हैं, एनोड या कैथोड, ठीक है। और ये बेसिकली इस सारी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग अगेन देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे एक दफ़ा, फिर हम उसके बाद टॉपिक की तरफ आएंगे। अच्छा, इस टॉपिक्स को करने से पहले ना हमने एक वर्ड पढ़ा था या एक टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारे पास हमने कहा था अगर कोई एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, किसी को दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो वो ऑक्सीडेशन होती है। तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना क्या है? ऑक्सीडेशन है। अगर कोई एटम है उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन वो बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं उसकी क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब हमारे पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कोई कंटेनर है जिसमें मैं कोई रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ, केमिकल रिएक्शन, कुछ इस तरह से प्रोसेस देखना चाह रही हूँ, उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। यहाँ पे ना एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चे? कोई भी सोल्यूशन जो होता है, कोई भी हमने जो सब्सटेंस लिया होता है, चाहे वो एक्वस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जिसमें फ्री आयंस होते हैं, वो हमारे पास मूव कर सकते हैं, जिसके जरिए करंट जो है वो फ्लो कर सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइट किसी भी ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें फ्री आयंस होते हैं वो मौजूद होते हैं। बाहर से हम अब यहाँ पे ना हम लोग इस सोल्यूशन में ना करंट गुजारना चाह रहे हैं, तो बाहर से हम एक बैटरी देंगे, डीसी सोर्स देंगे। अब वो जो करंट है कैसे हम लोग सोल्यूशन के अंदर मतलब भेजेंगे। हम लोग यहाँ पे ना इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं, ये दो हमने इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए। इलेक्ट्रोड्स बच्चे मेटल के ही, हमारे पास मेटल्स होती हैं बेसिकली। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इसके जरिए हम क्या करते हैं, करंट को बेसिकली इस सोल्यूशन के अंदर भेज रहे होते हैं। अब जो हमारे पास जो नेगेटिव के साथ, बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच होता है ना, वो हमारे पास होता है कैथोड। और बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होते हैं बच्चे, वो होता है एनोड। अब हमने क्या किया, हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आयंस मौजूद होते हैं, फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं। मतलब किसी भी ऐसे केमिकल या सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे जिसमें फ्री चार्जेस मौजूद होंगे। अब सोल्यूशन में हम लोगों ने करंट गुजारनी थी, हमने बैटरी दी। बैटरी को किस तरह से हम करंट, किस तरह से हम सोल्यूशन में एंटर करवाएंगे, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जो मेटल या इलेक्ट्रोड हमारे पास बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच होता है ना, उसका मतलब होता है वो हमारे पास होता है कैथोड। और जो हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच होता है वो हमारे पास एनोड होता है। जैसे ही बच्चे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, तो यहाँ पे जो फ्री चार्जेस हैं जो हमारे पास कह लेंगे नेगेटिव वाले होंगे, वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे? वो बैटरी के पॉजिटिव वाली साइड पर जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब एनोड के साथ जाके लगना शुरू हो जाएंगे। ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं बच्चे, इसको हमारे पास एनाइन भी बोला जाता है। अब जैसे ही हमारे पास ये नेगेटिव वाली साइड पे चलना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास इस सोल्यूशन में जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे, फिर वो किस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे? वो बैटरी की नेगेटिव साइड पे, मतलब हमारे पास कैथोड के साथ जाके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। ये जो आयंस हमारे पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। तो रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन को बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन को या किसी भी ऐसे सोल्यूशन को जहाँ पे फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं। आप इस सोल्यूशन में करंट गुजारना चाहते हैं तो आप बाहर से बैटरी देते हैं। किसके जरिए आप करंट प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रोड्स के जरिए करते हैं। इलेक्ट्रोड्स बच्चे क्या होते हैं? मेटल्स होती हैं बेसिकली। जो हमारे पास बैटरी के नेगेटिव के साथ होगी वो कैथोड होगी, जो पॉजिटिव के साथ होगी वो हमारे पास एनोड होगी। तो जैसे ही हम करंट प्रोवाइड करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो यहाँ पे सोल्यूशन में आयंस होते हैं, जैसे नेगेटिव आयंस हैं, वो एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। और हमारे पास जो पॉजिटिव होंगे वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये जो आयंस का जाके डिपॉजिट होना है, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। अब यही चीज तो हमारे पास वो बता रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एनोड था, तो इसकी तरफ कौन से जाके चार्जेस जाना शुरू हो गए? नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस का मतलब है ये क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का मतलब है इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जैसे ये एनोड के पास आएंगे इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दे देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये फ्लो करना शुरू हो जाते हैं बाहर एक्सटर्नल सर्किट की तरफ। तो हम कहते हैं एनोड के जरिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं थ्रू दी एक्सटर्नल सर्किट। अब यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास कैथोड की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स कम है।
तो ये जैसे इसके पास आएंगे कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू करेंगे। वो जो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड से इलेक्ट्रोड से जा रहे थे इसकी तरफ, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉजिटिव चार्जेस वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर रहे होते हैं। ये जो नेगेटिव चार्जेस जाएंगे वो एनोड के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इसका मतलब है उनकी क्या हो जाएगी, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में से मूव ऑन करते हुए कैथोड के पास जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्जेस इसके पास जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसका मतलब है इनकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इसी सारी चीज को वो यहाँ पे पैराग्राफ में समझाने की ट्राई कर रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, कहते हैं जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं थ्रू फ्यूज आयनिक कंपाउंड। फ्यूज आयनिक कंपाउंड का मतलब है जहाँ पे हमारे पास बेसिकली आयंस मौजूद, फ्री आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो कहते हैं अगर आप करंट किसी फ्यूज आयनिक कंपाउंड या एक्वस सॉल्यूशन जिसमें जो आयंस होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, मतलब कोई भी एलिमेंट है कोई कंपाउंड है वो अपने आयंस की फॉर्म में मौजूद है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में से जब आप करंट गुजारते हैं तो हमारे पास वहां पे एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। मतलब नेगेटिव वाले आयंस एक साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले एक साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे, तो इसी को आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सच कंपाउंड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं या वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो उसके फ्री चार्जेस मौजूद होंगे, इस सॉल्यूशन को हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का। कहते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास इस सॉल्यूशन को बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है कि बाहर से जैसे ही आप करंट देते हैं तो नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे एक इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। कहते थे प्रोसेस ऑफ, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है ये कब टेक प्लेस करता है, जब बाहर से आप कोई बैटरी प्रोवाइड करते हैं। जब बैटरी प्रोवाइड करेंगे तभी तो एक साइड जो है हमारे पास पॉजिटिव होगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। कब, जब बाहर से आपको बैटरी देते हैं। कहते हैं हमारे पास ये जो सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये एक पर्टिकुलर सेल के अंदर इस तरह से आपने एक बीकर टाइप लिया होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक बाथ बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर हमारे पास अपरेटस होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो कैसे रहा होता है कि हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लिए होते हैं। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली मेटल्स के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स उनको बोलता जाता है जिनके जरिए आप बैटरी जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगा उसको एनोड बोलेंगे, जो नेगेटिव के साथ होगा उसको कैथोड बोलेंगे। तो वो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये बेसिकली या तो ग्रेफाइट के बने होते हैं, ग्रेफाइट मेटल है, इसके अलावा कोई भी दूसरी मेटल हो सकती है, जरूरी नहीं कोई भी मेटल हो सकती है। कहते हैं इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है इसके जरिए, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो या तो आप सेल में दे रहे होते हो या फिर उसमें से एग्जिट करवा रहे होते हो। अभी तो हमने यहाँ पे करंट दी है, मतलब एक को पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया दूसरे को नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके जरिए करंट देते भी हैं और बाहर भी निकाल लेते हैं। एनोड क्या है बच्चे, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है वो एनोड होता है, जो नेगेटिव के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। वो तो इसी चीज को कह रहे हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव के साथ होता है वो एनोड होता है, जो नेगेटिव के साथ होता है वो कैथोड होता है। इसके अलावा कहते हैं जो एनोड है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा रहा होता है एक्सटर्नल सर्किट में। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एनोड क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेता है नेगेटिव चार्जेस से, और वो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले सर्किट में मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा होता है, बाहर वाले सर्किट को प्रोवाइड कर रहा होता है। जब कैथोड होगा यहाँ से आगे पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो ये बाहर वाले सर्किट से इलेक्ट्रॉन अंदर लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इनका पर्पस है। आगे उसको बेसिकली प्रोसेस को डिटेल में बता रहा है कि इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें फ्री चार्जेस जो है फ्री आयंस मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जैसे ही बाहर से कोई एक्सटर्नल बैटरी देते हैं तो हमारे पास जो फ्री चार्जेस है वो ऑपोजिट एंड्स के ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारे पास नेगेटिव होंगे वो एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। एक्सटर्नल सोर्स फोर्सेस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो खुद ब खुद ना हो। बच्चे ये रिएक्शन खुद ब खुद तो नहीं हो रहा था, ये तो पहले फ्री आयंस मौजूद थे, आपने बाहर से बैटरी दी फिर ये आयंस मूव करना शुरू है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। कहते हैं कि हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब अकर करता है, जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल बैटरी देते हैं। जब बैटरी देंगे तो हमारे पास क्या होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे ऑपोजिट एंड्स की तरफ, मतलब हमारे पास
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले सेक्टर की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। कैथोड की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयंस आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वो लेंगे, मतलब यहाँ से वो कैप्चर करेंगे। और अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे मैंने कहा ये पॉजिटिव आयंस आएंगे, यहाँ से पॉजिटिव है ना, बच्चे ऑपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव है तो ये यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्ट करने को हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन का। हमने कहा था अगर कोई सा भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव है, ये इस साइड के पास आएंगे, क्या थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो इसका मतलब है ये रिड्यूस हो जाएंगे। कहते हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली लाइक ये जो हमारे पास बैटरी होती है बेसिकली क्या कर रही होती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन ले रही होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से लेगी और प्रोवाइड करेगी किसको, कैथोड को। मतलब एक एंड से इलेक्ट्रॉन लेगी और दूसरे एंड पे वो क्या करेगी, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगी, ये पॉजिटिव चार्जेस को। तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव आयन से ये किसकी तरफ गए, ये एनोड की तरफ गए, वहां पे उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इसका मतलब है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन होती क्या है, कि जब कोई एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कब आता है बच्चे, जब हमारे पास जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, तो जैसे ये इसके पास एनोड के पास आएंगे इलेक्ट्रॉन अपने दे देंगे, तो इसका मतलब है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए इसके पास आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, जो एनोड से किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। वो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है कि कहते हैं अगर सपोज करें कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है, जैसे ऑक्सीडेशन मैंने कहा था कि नेगेटिव आयन जो है वो इसकी तरफ जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हुए इसके पास आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो इसका मतलब है उनकी रिडक्शन हो जाएगी। कहते हैं सपोज करें ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाए, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास पे करंट यहाँ से जा रही थी यहाँ से यहाँ पे वही स्टॉप हो जाएगी, तो एक्सटर्नल सर्किट में किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, ठीक है। इस टॉपिक में मैंने उसको जनरलाइज किया हुआ है कि काइनिक कंपाउंड है, उसके फ्री चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने ना, नेगेटिव चार्जेस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कि जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव का मतलब होता है जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस इसके पास आएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता हुआ हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, जैसे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये जर्नल उसको एक्सप्लेन किया है। अगला जो फर्दर टॉपिक है ना मुझे उसको उसने ना स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम हमारे पास पॉजिटिव है, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव है, तो ये यहाँ से जाके हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा और ये मूव ऑन करते हुए सोडियम के पास आएंगे, सोडियम के पास कम होगा तो वो यहाँ से ले लेगा। तो ये फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये जनरल हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है, उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको है। रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या है, इन केस अगर आपके पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाती है फिर क्या होगा, फिर जो एक्सटर्नल फ्लो है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं तो बाहर सर्किट में फ्लो कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये जो फ्लो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का वो खत्म हो जाता है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, मुझे ये जो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे लूज कर देंगे वो ऑक्सीडेशन है। और हमारे पास रिडक्शन क्या है कि अगर कहीं से जाके इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन जो है ये आके इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, वो इसकी क्या हो जाएगी, वो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो ये कंप्लीट जो है इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिफाइन करें एनोड को, डिफाइन करें कैथोड को, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली हमारे पास उसी चीज को बता रहा है कि लाइक इलेक्ट्रोड्स उनको बोलते हैं जिनके जरिए हमारे पास ये उसकी डेफिनेशन है कि जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को या तो किस सेल के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं या सेल से ले रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स यूजुअली किस चीज के बने होते हैं, मेटल्स और किस ग्रेफाइट के या फिर किसी भी दूसरे मेटल के। एनोड और कैथोड ये इलेक्ट्रोड्स हैं बेसिकली। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हमारे पास लाइक क्या उसको बोलते हैं जहां पे हमारे पास फ्री आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको बोलते हैं कि हमारे पास जहाँ पे जिस बीकर वगैरह में प्रोसेस हो रहा होता है इलेक्ट्रॉलिसिस का, उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। तो ये अंदर इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो ये आप कंप्लीट करेंगे, इसमें छोटे छोटे आप याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स किसको बोलते हैं, ये मैंने इनकी डेफिनेशन आपको हाईलाइट भी कर। ये पास आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन आ गई, इलेक्ट्रोड की ये डेफिनेशन है जिसके जरिए आप करंट को एंटर करवा रहे होते हैं या एग्जिट करवा रहे होते हैं, और ये किस चीज़ के बने होते हैं, या ग्रेफाइट के या किसी भी मेटल के।
एनोड की आपने तारीफ करनी है, ठीक है, डेफिनेशन याद करनी है, आपने कैथोड की डेफिनेशन याद करनी है, आपने इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इसी से नीचे वाली ये डेफिनेशन है, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। ये ऊपर आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन है कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, आयंस होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, कुछ पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, कुछ नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये कब होता है, जब आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल तो आप इलेक्ट्रोलिसिस पूरा करेंगे। ये इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो लाजमी याद कर लीजिएगा, चाहिए मुझसे सवाल में पूछी जा सकती है, या अगर उसकी डिटेल बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन कब होती है, कि जब हमारे पास जो है कोई भी नेगेटिव आयन जो है वो हमारे पास एनोड की तरफ जाएगा तो वहां पे जाके क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आयन्स है, ये यहाँ पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, तो ये हमारे पास उसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। और वो उनको इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे। रिडक्शन कब होती है, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे जब हमारे पास नेगेटिव आयन्स आके कैथोड के ऊपर, तो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा कि रिडक्शन हो जाएगी। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। पूरा टॉपिक मजीद आपने पूरा करना है। मजीद कुछ पूछना हो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।